यस, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। मैं ए के श्रीवास्तव। तो हमारे सभी बच्चे, अब देखिएगा मैं क्यों लाइव आया, आप सभी को पता लग गया होगा। मेरे लाइव आने का रीजन आप सभी को पता लग गया होगा। और ये सामने नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, और जो पिछले एक साल से भी ज़्यादा 1.5 साल हो गए जो हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं DSSB के लिए, उसका फाइनली डेट आ गया, एग्जामिनेशन का डेट आ चुका। मैसेज भी नीचे का नहीं दिख रहा, लास्ट मैसेज दिखाओ। यस, तो स्टडी नोटिस आप लोगों ने देख लिया। तो बेटा हमारे नोटिस तो सबको पता है, ये तो कोई नई बात नहीं है, कल ही आ गया था। बेसिकली मैं आपके सामने लाइव इसलिए हुआ हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। अब दूसरा एक नई स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। तो बेटा देखिएगा, जैसा कि आपका जो नोटिफिकेशन का डेट आया है सभी सब्जेक्ट का, ये जो PDF DSSB ने भेजा है, इसके अंदर आपको जो डेट दिया गया, यह मई है, जून है और जुलाई है। तो बेसिकली हाँ अनीता, आपने कॉल किया था, मैं क्लास में था तो बात नहीं हो पाई थी। मैं क्लास में था तो इसलिए बात नहीं हो पाई थी आपसे। कोई बात नहीं बेटे, अब हमारे लास्ट जो स्ट्रगल हम लोग पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, उसका फाइनल टाइम अब आ चुका है। तो हमें फाइनल स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। गुड आफ्टरनून बेटा सभी को। फाइनल स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा DSSB के लिए। तो देखिए बेटा, मैं देखो ऐसा क्यों किया गया, 3 पार्ट में 3 मंथ में, जैसे इलेक्शन कैसे होता है फेज वाइज, उस टाइप से आपको फेज वाइज जो डिसाइड किया गया। हाँ, तो जो फेज वाइज आपका जो डिसीजन किया गया है उसका रीजन ये है कि कोरोना, तो बेटा कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एग्जाम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम बच्चे का एग्जाम एक साथ हो पाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, DSSB ने क्या किया कि ये पूरे सब्जेक्ट आप जो देख रहे हो, पूरे सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मई जून जुलाई। अब डिपेंड ये करता है हमें सोचना ये होगा कि बेटा मई में किसका एग्जाम मई में होने वाला है। तो देखिएगा जनरली जो देखा गया अभी तक, ये कलर चेंज करो यार, जो जनरली अभी तक देखा गया है मेरे बच्चे कि जो पहले एग्जाम की पॉसिबिलिटीज, किन बच्चों की पहले एग्जाम की पॉसिबिलिटीज है। सुरजीत जी, मैं आपको वही समझा रहा हूं कि एग्जाम आपका मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है और जुलाई में भी हो सकता है। लेकिन अब इस एग्जाम को कोई नहीं टाल सकता। अब ये एग्जाम बेटे फाइनल है, या तो मई में या जून में या जुलाई में। देखो एग्जाम तो आपके मई से स्टार्ट हो जाएंगे, ये एग्जाम आपका स्टार्ट होने जा रहा है मई में अंत में, जो मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं। बिल्कुल। सो कोरोना इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन आवर प्रिपरेशन एज वेल एज इन एग्जाम। बिल्कुल नमिता जी। हाँ, जिन्होंने अभी कोर्स लिया है उनके लिए भी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ बेटा। जिन्होंने अभी कोर्स लिया है उनकी भी स्ट्रेटेजी मैं समझाऊंगा। पहले वे बच्चे हमारे, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप जो पिछले 1.5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ जूझ रहे हो, हमारे साथ स्ट्रगल कर रहे हो। मेरे बच्चे, उसका फाइनल अंजाम देने का टाइम आ चुका है। और मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि अब आपको अपने डेली के टाइम से बेटा कम से कम 10 आवर्स, 10 घंटे की टाइम आपको निकालना है, 10 आवर्स का टाइम निकालना है। आप सभी एक बार बिल्कुल
रन कर लीजिए कि आपको 10 आवर्स का टाइम निकालना है बेटे, 10 घंटे का। अगर आप पीजीटी बनना चाहते हो तो आपको 10 घंटे का टाइम निकालना है मेरे बच्चे। और ये जो 10 घंटे का टाइम आप कहाँ से लाओगे, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास 10 घंटे कहाँ से स्टडी के लिए आएंगे। जो बच्चा 10 घंटे से कम स्टडी करेगा आज के डेट में, उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होगा, वो ध्यान रखिएगा बेटे। फिर आप प्रिपरेशन जो करेंगे वो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा। जैसे तो मेरे बच्चे, मई से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना है। पेपर 2-3 दिन पे एक पेपर बन जाएगा, 2-3 दिन पे एक पेपर बन सकता है, 3 दिन पे, 3 दिन के इंटरवल पे एक पेपर हम अपलोड कर पाएंगे, बोल देते हैं क्या देगा। तो देखिएगा मेरे बच्चे, एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्ट्रेटेजी, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ है, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ है, वे अपनी रिकॉर्डेड क्लास, जो अपनी रिकॉर्डेड क्लास को रिवाइज करें, रिकॉर्डेड क्लास को रिवाइज करें। और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, वो अपनी रिकॉर्डेड क्लास देखना शुरू कर दें। क्योंकि बेटा आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, इसका डेज जो मई में भी आ सकता है। अभी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, जिसके अंदर कुछ क्लासेज आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और कुछ क्लासेज आपको लाइव क्लास मिलेगा। देखो मेन हमारा क्लास बेटे, मई से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, मई से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं मेरे बच्चे। सभी का टीजीटी पीजीटी सबका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं मई से। अब किस सब्जेक्ट का डेट, किस सब्जेक्ट का डेट कब आएगा, मई में आएगा। किसी सब्जेक्ट का, कुछ सब्जेक्ट का डेट जो है जून में आ सकता है, कुछ सब्जेक्ट का डेट जुलाई में आ सकता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि पहले किस सब्जेक्ट का डेट आएगा, इसलिए आप सभी को अपनी प्रिपरेशन को फास्ट करनी है। देखो मोनिका जी, इसके लिए ये फॉर्म बहुत पहले भरे गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेटे, जो बच्चे नया ज्वाइन किया रिकॉर्डेड क्लास करेंगे। और याद रखिएगा एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं आप सभी बच्चों को, कि जो आपका टेस्ट सीरीज है, जो आपका टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, 3 पेपर आपके अपलोड कर दिए गए हैं। न्यू रिक्रूटमेंट रतुल शर्मा जी बहुत जल्द आ जाएगा। 3 पेपर आपके अपलोड कर दिए गए हैं। और आफ्टर, जरा ध्यान दीजिएगा, आफ्टर एवरी 3 डेज, हर 3 दिन के बाद आपको एक पेपर करना है, 1 पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। हर 3 दिन के बाद, एवरी 3 डेज के बाद एक पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए बेटे, मई से एग्जाम रेखा शुरू हो जाएगा। किस सब्जेक्ट का डेज मई, किस सब्जेक्ट का डेट मई में आएगा, किस सब्जेक्ट का डेट जून में आएगा, किस सब्जेक्ट का डेट जुलाई में आएगा, इट इज़ नॉट डिसाइडेड, यह डिसाइडेड नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम मई में शुरू होने जा रहा है, ये मान के चलिए सभी बच्चे। और मई तक, पूरे मई मंथ तक हमें 15 पेपर कंप्लीट कर लेना है बेटे। 15 पेपर को कंप्लीट करना है, 15 पेपर को कंप्लीट करना है। जी हिमांशु जी, क्या मैसेज किया आपने? कोई नहीं, कोई नहीं। देखो सर, डीएसएसबी की डेट दिखाना, क्या मैसेज कर रहा है? एक्सटेंड हो सकती है, आज लास्ट डेट है 2021 वैकेंसी की, और वेबसाइट नहीं चल रहा बहुत टाइम से। डीएसएसबी का
अच्छा, लाइव क्लास नहीं चल रहा, उसके लिए हिमांशु जी मैनेजमेंट को कॉल करिए, आपका डेट एक्सटेंड हो जाएगा। टेस्ट सीरीज तो देंगे हम, बट उनके आंसर भी हम बाद में देख लें विथ एक्सप्लानेशन। देखिए विथ एक्सप्लानेशन आंसर, आप विथ एक्सप्लानेशन, अगर कोई भी टेस्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका एक्सप्लानेशन आप उस क्वेश्चन को अपने टीचर से किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं, किसी भी क्लास में अपने टीचर से उसकी एक्सप्लानेशन ले सकते हैं। और याद रखना मेरे बच्चे, याद रखना डीएसएसबी के एग्जाम में, डीएसएसबी जो एग्जाम आपको लेगा उसके 1 पेपर होंगे, एक दिन एग्जाम होगा। उससे पहले यूरेका के प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल डीएसएसबी के पैटर्न पे, यूरेका के प्लेटफॉर्म पे मेरे बच्चे, डीएसएसबी के पैटर्न पे 15 एग्जाम होंगे, 15 एग्जाम। और इस 15 एग्जाम में अगर आप 70% थ्रू आउट, अगर मैं पहले दूसरे तीसरे टेस्ट को मैं छोड़ दिया, इसको क्रॉस किया, अब जो 4 to 15 टेस्ट हैं, जो बच्चा 70% मार्क्स इस टेस्ट में स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और बेटे इससे कम परसेंटेज जो लाएगा उसका सिलेक्शन उस भगवान कराएंगे, हम नहीं करा सकते। उसका सिलेक्शन तो भगवान जी हैं, वही कराएंगे। कहीं उसने अच्छे कर्म किया होगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा 70% से कम जो बच्चा मार्क्स स्कोर करता है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता जी। अरे भाई हिमांशु जी, कौन से पोस्ट की बात कर रहे हैं? डीएसएसबी 2021 में कौन सा फॉर्म निकला? वो स्पेशल एजुकेशन की बात तो नहीं कर रहे हो आप जी? पीजीडी कॉमर्स का टैक्स एंड एचआरएम की क्लासेस नहीं है। टैक्स एचआरएम की क्लास नहीं है। टैक्स बेटा अभी ये स्टार्ट होने जा रहा है, एचआरएम हो चुका है। एचआरएम तो हिमांशी ने पढ़ा रखा है ना, एचआरएम तो पढ़ा रखा है ना हिमांशी ने। हाँ एचआरएम पढ़ा रखी है। चलिए बेटा, जो भी क्लासेस नहीं है वो इस वीक में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। केवीएस के फॉर्म कब आएंगे बेटे? केवीएस के फॉर्म भी आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए, उसके भी फॉर्म आने वाले हैं। हाँ यहीं पे मिलेगी बेटे, आप स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है अतुल शर्मा जी, उसको आप उस पर आप कॉल कर लीजिए, यहीं पे मिलेगी आपको। पीजीटी कॉमर्स का कब तक? मई में, जून में या जुलाई में? बेटा भूषण, भरत भूषण, किसी भी मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है, ये भी मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा, कुछ दिन वेट कर लो। बिल्कुल उर्वशी, बिकॉज पेपर भी रिवाइज करना होता है, जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें उन्हें भी सॉल्व करना होता है। उर्वशी आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप क्या पूछना चाहते हैं? पीजीटी कॉमर्स का कब तक? मई जून या? अच्छा बिल्कुल, करेंट अफेयर्स की भी क्लास, आपका 1 वीक की क्लास है, करेंट अफेयर्स भी शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर कब तक अवेलेबल करा दोगे? बिकॉज पेपर भी रिवाइज करना होता है, जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें भी सॉल्व करना होता है। तो उर्वशी आपके 3 पेपर डल गए हैं, फिजिक्स डल गया ना? चलो उर्वशी 2 पेपर डल गए हैं, अब कंटिन्यूसली हर 3 दिन पे आपको पेपर देखने को मिलेगा, हर 3 दिन पे आपको पेपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, करेंट अफेयर्स की क्लास इस वीक में कवर अप करा दी जाएगी, पूरे वीक करेंट अफेयर्स की क्लास चलेगा। मैं आज उसका भी डेट फिक्स कर दूंगा, करेंट अफेयर्स का टाइमिंग फिक्स करूंगा, वो भी क्लासेज आपकी चलेगी। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज ओपन कर दी गई है बेटा, को टेस्ट सीरीज को आप अपने एप्लीकेशन पे चेक करिए, टेस्ट सीरीज ओपन कर दी गई है। किसी भी बच्चे के अंदर के मन में कोई भी डाउट्स है बेटा, तो एक बार डाउट क्लियर करो, क्योंकि हमें हर कीमत पे डीएसएसबी की सारी सीट पे कब्जे करने हैं। और डीएसएसबी का के लिए हमारे बच्चे पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि यूरेका का, देखो देखो तुम लोग लाइक बटन प्रेस नहीं करते ना, देखो एक कोई डिसलाइक कर दिया ना हमें, हाँ नलाइको, देखो हमें डिसलाइक करने वाले एक आ गए ना, तुम लोग लाइक बटन प्रेस नहीं करते ना, बढ़िया। चलो, बड़े नलायक बच्चे हमारे हैं। देखो
डिसलाइक करने के वाले मुंह पे थप्पड़ तभी लगेगी ना जब तुम लाइक बटन प्रेस करोगे, इसलिए हमेशा समझाता हूँ नालायक को। ठीक है चलो बेटे, डिसलाइक करने वाले एक और डिसलाइक करो। 41 हमारे लाइक हो चुके हैं। चलो दो, देखो 2 डिसलाइक कर दिया, और बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, देखो 46 हो गए। अब करो नालायक को। हाँ चलिए चलिए, धन्यवाद आप डिसलाइक करने वाले को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। अब आइएगा नेक्स्ट। देखो, एक टीचर को डिसलाइक करने वाला बच्चा स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ। कोई मेरा कंपटीटर तो मैं मानता नहीं किसी को। कोई बेवकूफ़ ही हो सकता है, और उसकी बेवकूफ़ों की परवाह मैं नहीं करता। देखो बेटे, डिसलाइक करने वाले बेवकूफ़ इंसान 60 लाइक हो चुके हैं, और करो डिसलाइक। ठीक है 61 हो चुके हैं, और करो। चलिए बेटा, तो जो, हाँ बेटे मेरे बच्चे अब आइएगा। छोड़िए, मैं थोड़ा सा दिमाग खराब होता है इनको देख करके ना, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पे इसलिए कम ही आता हूँ। चलिएगा बेटे, टेस्ट देने के बाद क्वेश्चन पेपर देखता नहीं तो पीडीएफ भी अवेलेबल करा दीजिए। हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा बेटे, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। 2 पेपर के पीडीएफ डले हुए हैं, वहाँ से पेपर मिलेगा आपको। बिल्कुल बेटा, पीडीएफ सभी पेपर के मिलेंगे। 2 पेपर के पीडीएफ मिल गए हैं, तीसरे पेपर के पीडीएफ भी आपको मिलने शुरू हो जाए, मतलब मिल जाएंगे। सभी पीडीएफ मिलेंगे बेटे बच्चे, पीडीएफ की टेंशन नहीं। आप लोग टेस्ट दो, और हमारे टेस्ट में, और एक एक बच्चे का जिसका भी 70% से कम मार्क्स आया, उसके घर पे फ़ोन जाएगा, उसके पति के पास फ़ोन जाएगा, अगर पति नहीं है तो पिता के पास फ़ोन जाएगा, उसके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबके पास फ़ोन जाएगा कि इस बच्चा, ये नालायक बच्चा हमारा 1.5 साल का मेहनत ख़राब कर रहा है, ये ध्यान रखना। और अनीता के तो पति के पास ही फ़ोन जाएगा, पति के पास और भाई के पास, क्योंकि ये बच्चा अनीता जो है, इसने बहुत मेहनत करी है, इसको तो पर्सनली मैं जानता हूँ जी। बिल्कुल, अब देखो बेटे बिल्कुल बेटा, कंप्लीट पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगा बिल्कुल। और भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप सभी बच्चे। कल से लग जाओ और 10 महीने की तैयारी शुरू कर दो, 10 घंटे की तैयारी शुरू कर दो, अगर आप चाहते हो कि इस बार 2020 में अगर आपको जॉब मिल जाए तो मेरे बेटे मेहनत करना शुरू कर दो। केवीएस का फॉर्म भी आने वाला है मेरे बच्चे, केवीएस का भी फॉर्म आने वाला है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा बेटे, रिकॉर्डेड क्लास देखनी होगी, हमारी सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड क्लास परचेज करें और रिकॉर्डेड क्लास को देखें जी। बिल्कुल पार्ट ए का भी प्रिपरेशन करवाते हैं बेटे, बिल्कुल एग्ज़ाम होगा संदीप जी, आप तैयार हो जाइए, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, और उससे पहले आप मेरे एग्ज़ाम को फाइट करिए। जो हमारा जो भी डीएसएसबी का पैटर्न है, उसके सेम पैटर्न पे हम एग्ज़ाम को, हमने टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया है, तो उस एग्ज़ाम पे आप उस एग्ज़ाम के हिसाब से तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट वर्क पॉइंट, बिल्कुल हम कंप्यूटर वाले साइंस वाले सर को भी बोलेंगे कि देखिए, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं बेटे, पुराने स्टूडेंट्स के तो कोर्स खत्म हो चुके हैं, 2 बार रिवीजन हो चुका है। जो नए बच्चे हैं उनको हम फास्ट लेवल पे, फास्ट ट्रैक में स्पीड अप करके कोर्स खत्म कराएंगे। बिल्कुल सभी टीचर हमारे स्पीड अप करके कोर्स खत्म कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। देखो बेटा, जून में भी हो सकता है सुमन बेटा, मई में भी हो सकता है, तैयार हो जाओ, 10 घंटे निकालो अपने टाइम से और पूरा रिवाइज कर लो। मई में भी आपका डेट आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जून में आएगा, जुलाई में आएगा। एग्जाम मई से शुरू हो जाएंगे, अब किस सब्जेक्ट का डेट कब आएगा ये डेट शीट आने के बाद ही पता लग पाएगा। बिल्कुल, और देखिएगा बेटे, पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम कब तक होने के चांस है। अरे मेरे भाई शशि जी, शशि, अच्छा शशि, अभी तो डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है।
टेस्ट सीरीज के लिए अभिलाषा सैनी जी, जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बेटा मेरे अकॉर्डिंगली हमारे कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स और मैथ्स, मेरा इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि आपका एग्जाम मई में ही होगा बेटा। ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम मई में होगा, तो आप मई के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए। एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे प्रियंका शर्मा जी, एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्द हो जाएंगे शुरू एडमिट कार्ड आने। एडमिट कार्ड जो है अप्रैल लास्ट वीक से आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, हमारे मैथ्स के कुछ टॉपिक रहते हैं, प्लीज मैथ्स का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? निशा भारद्वाज जी, जो भी टॉपिक आपके रहते हैं वो इस मंथ में हम कंप्लीट करवा देंगे, अप्रैल मंथ में कंप्लीट करवा देंगे। अलजेब्रा के कुछ टॉपिक रहते हैं वो मैं कवर अप करा दूंगा जी। पहले वाला ही होगा या जो डीएसएसबी ने दिया है वो होगा? नहीं बेटा, जो फॉर्म के समय भरे गए थे, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए थे, पैटर्न वही रहेगा। नया पैटर्न जो है वो बाद में रेगुलराइज होगा, वो पैटर्न अभी रेगुलराइज नहीं होगा। बेटे फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम भी मई जून जुलाई में किसी भी दिन टाइम आ सकता है। 24/20 ये मई जून जुलाई किसी भी टाइम हो सकता है बेटा। सर ये जो एग्ज़ाम है का नोटिस सर्कुलर हो रहे हैं डीएसएसबी के वेबसाइट पे नहीं है बेटा। डीएसएसबी के वेबसाइट पे आप देखिए, ठीक से खोजिए, वेबसाइट पे से ही बच्चों ने डाउनलोड किया है और वेबसाइट से पे ही सर्कुलर आया है। बेटा सालू अग्रवाल जी, अभी तो मैंने बताया कि एग्ज़ाम आपके मई मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे, मई मंथ से शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, करेंट अफेयर्स की क्लास कल से शुरू हो जाएगी बेटे, करेंट अफेयर्स की क्लास, टेंशन ना लो बेटे। टीजीटी हिंदी का मई में, जून में, जुलाई में किसी भी मंथ आ सकता है। आप कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं एग्जैक्ट मंथ आपको बताऊंगा। फायर ऑपरेशन का एग्जाम कैसे आएगा सर? डीएसएसबी के पुराने एग्जाम वाले हैं कुछ नहीं? नहीं बेटे, पुराने पैटर्न पे ही एग्जाम होंगे, सभी पुराने पैटर्न पे एग्जाम होंगे। हाँ बिल्कुल, डेली हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कराते हैं स्वीटी दबाज जी, बिल्कुल फर्स्ट पेपर की डेली तैयारी कराते हैं। अपलोड वीडियो डीएसएसबी के बताएं, उसके लिए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं मेरे बच्चे, पूर्वा पाठक जी, ये जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप उस पर संपर्क कर लें। टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस आप इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं वहाँ से टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, वहाँ पे कॉल करके आप अपनी टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो बीएड पास है वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर्म का डेट नहीं है बेटा, ये एग्जाम का डेट है। नेक्स्ट पीजीटी वैकेंसी कब आएगी? देखिए बेटा, अभी इस एग्जाम के बाद मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी की वैकेंसी के बारे में। ऐप पे भी एक बार कंफर्म करके बता दीजिएगा आप भी, ठीक है आशीष कुमार जी, मैं देख लूंगा, लेकिन ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। केवीएस की वैकेंसी प्रिया बहुत जल्द आने वाली है, वो भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो बेटे, कोई ना वैकेंसी रुकेगा ना कोई एग्जाम रुकेगा, ये बाकी सारी चीज़ें जो है र्यूमर है, तो ना कोई वैकेंसी रुकेगा ना एग्जाम रुकेगा, ये ध्यान रखिएगा बेटे। सभी एग्जाम मई जून जुलाई 3 महीने में एग्जाम होंगे, सभी एग्जाम आपके होने वाले हैं। डीएसएसबी का एग्जाम सुनील मीना जी अभी बताया हमने, मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। नहीं बेटा, अभी पोस्टपोन एग्जाम तो कोई पोस्टपोन रहने का सीन नहीं है अमित लाडला जी, अभी कोई एग्जाम पोस्टपोन रहने का सीन नहीं है। जय जी, टेस्ट सीरीज के लिए आपको इस स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वहाँ पे संपर्क कर लें। सभी एग्जाम बेटे 19/20 एग्जाम कब होंगे प्लीज़? देखो मई जून जुलाई इसी 3 महीने में आपके एग्जाम होंगे, किसी भी दिन आपके एग्जाम के डेट आ सकते हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। बिल्कुल जी, अनीता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मेहनत करने के लिए। हमारे सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी त्याग करी, इतनी मेहनत करी। अब उसका रिजल्ट देने का टाइम आ चुका है मेरे बच्चे, तो सभी बच्चे एक बार लग जाइए, क्योंकि आपको पता है मैं यूट्यूब पे कहानियाँ सुनाने आता नहीं, मैं जब भी आता हूँ तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आता हूँ। और मैं आप सभी बच्चों से मिलने इसलिए आया कि आप सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन को जितना जल्दी हो अभी से लग जाएं।
और अगर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है तो आप अपनी पढ़ाई बुक पकड़ें और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें, हमारे साथ टाइम वेस्ट ना करें। DSSB का लास्ट डेट देखो वो स्पेशल एजुकेशन का हो सकता है, उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं अभी। TGT के लिए 30 एज है बेटा। देखिए सेफ स्कोर चंद्रभूषण जी 70% है। 70% मिनिमम आपका सेफ स्कोर माना जाता है कि अगर आप 70% स्कोर करते हैं तो ही आपका अच्छा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अनीता, मैं देखना चाहता हूँ TGT PGT कंप्यूटर साइंस में आपको देखना चाहता हूँ इस साल 2021 में। मैं आप सभी बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल में देखना चाहता हूँ, इसीलिए हमने इतनी मेहनत करी है। और हमारे बच्चों ने जितनी मेहनत करी, मैं पूरे 20 ईयर्स के लाइफ में मैं भूल नहीं सकता कि जितना बच्चों ने हमारी मेहनत करी है, भगवान जरूर हमारे बच्चों को सफलता देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा यूरेका का। यूरेका हमेशा बेटे टॉप पे रहा है, हमेशा टॉपर दिया है और इस बार भी टॉपर हमारे यूरेका का बच्चा ही होगा DSSB के एग्ज़ाम में। ये हमारी गारंटी है आप सभी बच्चों के साथ। बस हमारे एप्लीकेशन पे जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसके अंदर आपके 70% मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। नहीं बेटे, ये DSSB की भर्ती जो DSSB का है सुनील मीना जी, जो DSSB एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है उसी का है। बिल्कुल ओनली PG पास DSSB अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, ओनली PG नहीं कर सकते बेटे। अगर आपको थ्रू आउट 60% मार्क्स है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास थ्रू आउट 60% मार्क्स है तो आप कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया होगा और नेक्स्ट हम आपसे मिलने वाले हैं सैटरडे को मोटिवेशनल क्लास में, तो बाकी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी रिवीजन को वार्ड लेवल पे शुरू कर लें और हमारी टेस्ट सीरीज को ज़रूर दें। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया अभी तक वो टेस्ट सीरीज परचेज कर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके DSSB की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जिन्होंने कोर्स या टेस्ट सीरीज नहीं लिया है वो अपनी टेस्ट सीरीज को लेकर अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन को जारी रखें। DSSB फीमेल का एज बता दो। देखो बेटे, जो भी एज पहले था 32 था तो 32 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वही डेट रहेगा आपका। टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए कोमल यादव जी 96500 स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के साथ में, इस नंबर पे एक बार आप संपर्क कर लें और वहाँ से आप कॉल कर लें या यूरेका एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। और देखो, आपकी इकोनॉमिक्स की मैडम से मैं मिलवाता हूँ आपको। देखो इकोनॉमिक्स की मैडम कितनी हंस रही है डेट आने के बाद। हाँ देखो, आ जाओ तो मिलो अपने इकोनॉमिक्स वाली मैडम से। इकोनॉमिक्स के बच्चे, मैडम बहुत खुश है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन, देखो मैडम की तरफ से कितनी सिलेक्शन आने वाली है आज देखना। ये इकोनॉमिक्स की मैडम और ये कह रही है कि मेरे तो कम से कम 90% बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो मैडम का कॉन्फिडेंस, यूरेका के टीचर का कॉन्फिडेंस देखो। मैडम कह रही है कि 90% बच्चे हमारे सिलेक्ट होंगे। मैडम बताइए, बच्चों को मोटिवेट करो। बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बस अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मोटिवेशन आपको हर रोज़ ही क्लास में मिलती है मेरी, पता ही होगा मेरे स्टूडेंट्स को। बस अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने स्टार्ट करो आप अब, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही पाथ पे चले और आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो सके। ठीक है, ओवर टू सर। चलिए बेटे, तो हमारे सभी टीचर मोटिवेटेड हैं, हमारे सभी बच्चे मोटिवेटेड हैं और सिलेक्शन तो फिर इधर से उधर हो ही नहीं सकता। चलिए बेटे, इसी के साथ आज की आपकी मोटिवेशनल क्लास हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं बेटे नेक्स्ट सैटरडे को। हम आपसे मिलते हैं, बस आप सभी बच्चे लग जाओ
और हमारी एप्लीकेशन पे टेस्ट देना शुरू कर दो। वहाँ पे 70% स्कोर करो, और 70% स्कोर करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो टाइम बच्चे वेस्ट ना करें, और हमारे साथ तो आपकी मुलाकात होती रहेगी, टाइम निकल जाएगा। आप घर पे स्टडी करें, मेहनत करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इस बार DSSB एग्ज़ाम में टॉपर युरेका से होगा हर सब्जेक्ट में, ये हमारी गारंटी है। आप सभी मेहनत करें बेटे। टेस्ट सीरीज के लिए बेटा, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट अभी चल रहा है। उसके बाद और भी टेस्ट आपके हर 3 दिन पे टेस्ट पेपर अपलोड होंगे, वहाँ से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।